आजमगढ़ जिले के विधानसभा सगड़ी के प्रत्याशी डॉक्टर अचेन सिंह पटेल चांदपट्टी बाजार में सभा को संबोधित करने पहुंचे। डॉक्टर अचेन सिंह पटेल सभा को संबोधित करते हुए भाजपा कांग्रेस बसपा की कमियों को बताया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सपा की लहर जोरों पर है। उन्होंने आग्रह किया कि अब की बार सपा की सरकार। इसी बीच में उन्होंने बयान भी जारी किया कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी। उन्होंने बताया कि कई तरह की योजनाओं को लाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा कि 2022 में अगर सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं पर काम करेगी। इसी बीच में चांदपट्टी बाजार के लोग काफ़ी संख्या में एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी की नीतियों को जाना। इसी बीच में एमएलसी गुड्डू यादव, समाजवादी पार्टी ग्राम प्रधान करमैनी मोहम्मद कौसर, अंसार अहमद, तोफियान अहमद, शहनवाज अहमद आदि कई लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहते हैं अपने बयान में। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं आजमगढ़ सगड़ी विधानसभा में। समाजवादी पार्टी के माने जुने डॉक्टर जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनसे सारा चीज़ बयान लूंगा। देखता हूं जनता को क्या आश्वासन देते हैं। 2022 में जो हाकार मची है चुनाव को लेकर, 2022 में जो मुद्दा बना है, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। हमारे चैनल में हमारे पेपर भी है, उसमें क्या कहेंगे मैं आपकी बात जनता को बताना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब से आप पूछे? हाँ डॉक्टर साहब बताइए, आप ही बताइए। सॉरी कंफ्यूज हो गया था। नहीं, अपना सवाल रिपीट करें। डॉक्टर साहब मैं ये सोच रहा था जैसे 2022 का जो मुद्दा है, हाकार मची हुई है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सपागढ़, सब बहुत सारी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। जैसे मान लीजिए रोजगार को अभी आपने कहा है, रोजगार अगर आपकी सीट माननीय अखिलेश यादव की अगर सरकार बनती है तो जनता को क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? मैं आश्वासन कुछ नहीं दूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना एक वचन पत्र जारी किया है जी, जिसमें 22 लाख नौकरी देने की बात करी है। रोजगार तो आपका पूरा हो गया जी। 22 लाख कम नौकरी नहीं होती है। 5 सालों में माननीय योगी जी बाद में तो कह रहे थे, बीच में तो 4 लाख किए, फिर 2 लाख किए, फिर बाद में उन्होंने 4.5 लाख कर दी। अब कहाँ पे फिर है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी सरकार तो अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि 22 लाख नौकरी देंगे। सर आपको लगता है इस वक्त, जैसे आप इस वक्त चुनाव बहुत करीब चल रहा है, जनता से मिले हुए हैं, जनता आपके साथ है, प्यार मोहब्बत आशीर्वाद दे रही है, आपको 90% नहीं 100% आपको ऐसा भरोसा है कि आपकी पारी सरकार आपकी बन रही है? देखिए, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 10 तारीख को समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। सर अगर आप अपनी सीट आजमगढ़ सगड़ी अगर आपकी सीट निकल रही तो सबसे पहले क्षेत्रवासियों को आप क्या आश्वासन देंगे विकास को लेकर? देखिए, 3 चीज़ हमारे जहन में है। एक तो देवरांचल, जहाँ पे जब बाढ़ आती है तो आवागमन का साधन जो है बिल्कुल नहीं रहता। दूसरी, आपको अभी मैं बताया हूँ अपने उद्बोधन में कि सड़कें यहाँ बिल्कुल जर्जर पड़ी हुई हैं। तीसरी चीज़ जो देवरांचल में है, शिक्षा की बहुत ही कमी है। तो खास करके इन 3 मुद्दे हमारे फोकस में होंगे। अभी जो 2 साल बहुत ज़्यादा परेशानी थी कोरोना की महामारी को लेकर, रोज़गार कितने लोगों का टूट गया, बेघर हो गए। अगर सरकार बनती है तो आपकी सरकार में कितना लोगों को लाभ मिलेगा ये बताइए? देखिए, हमारी सरकार में अगर सरकार हमारी बनती है तो मैनिफेस्टो आप पढ़ लें, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, गरीब से लेके अमीर तक। उसमें ये नहीं बता हुआ कि आप गरीब हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो। सबको उन्होंने एक सिरे से कहा है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देने जा रहे हैं। किसी भी कौम की महिला लड़की हो जो पोस्ट ग्रेजुएट हो उसको हम 36,000 सालाना देने जा रहे हैं। महिलाएं बुज़ुर्ग हैं जो, उनको हम 18,000 प्रतिवर्ष देने जा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हमारे वचन पत्र में हैं। सर आपका नाम परिचित साहब? मैं एमएलसी हूँ जी, स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र आजमगढ़ मऊ। सर 2022 में अगर चुनाव को लेकर अगर सरकार बन रही है जनता से आपकी पार्टी, तो सबसे पहले महंगाई को लेकर जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, बहुत सारी चीज़ें, दाल वगैरह वगैरह, इस पे क्या कहेंगे? जो प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, जो प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता, प्रदेश सरकार का जो टैक्स लगता है, हम सभी समाजवादी लोग मिलकर के उस टैक्स को घटाने का काम करेंगे जिससे महंगाई में कमी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनके सहयोगी हैं हमारे श्री माननीय सोफियान अहमद साहब। हालांकि समाजवादी पार्टी के बहुत माने जुने चर्चितदार हस्ती हैं, आप इनके सहयोग में हैं, आप क्या कहेंगे?
हम यही कहेंगे कि सगड़ी विधानसभा एक दशक से बहुत दुखी थी। जनप्रतिनिधि कोई ऐसा नहीं था, जिनको वोट भी दिया वो लोग भी अपने घर में सिमट कर रह गए। यह उस खाई को डॉक्टर एच.एन. पटेल साहब भरने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव ने बहुत ही बेहतरीन चेहरा, ईमानदार चेहरा सोच समझ के सगड़ी वालों को दिया है कि जो एक दशक से सगड़ी की जनता, सारी जनता, अगड़ी, पिछड़ी, दलित, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, जो लोग भी परेशान थे, उस खाई को पाटने का काम डॉक्टर एच.एन. पटेल साहब करेंगे। ये हमेशा अपने हॉस्पिटल में जनता सेवा की तरह जनता का सेवा कर रहे हैं, और जिनके पास पैसा होता है नहीं होता, कोई इनके दरबार से, इनके हॉस्पिटल से वापस मायूस होकर के नहीं जाता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर एच.एन. पटेल साहब जो काम कर देंगे, जो सभा आज आप मीडिया वालों से कहूँगा कि आप बिल्कुल प्रचार करिए, सच्चाई का, वफादारी का प्रचार करिए। आप सारी जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि डॉक्टर एच.एन. पटेल साहब को जिताइए, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, अपने भविष्य तय करिए। मुस्तकबिल का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपकी मेहनत लगन लाएगी। एक सेकंड के लिए हमारे साथ आजमगढ़ रौनापार थाना क्षेत्र करमैनी के माने जूने पूर्व प्रधान ग्यासू भाई से भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ग्यासू भाई देखते हैं क्या कहते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। ग्यासू भाई क्या कहेंगे? जी सर। ग्यासू भाई क्या कहेंगे आप? आज पूरे उत्तर प्रदेश में जी अखिलेश यादव जी की अगुवाई में सपा गठबंधन की आंधी चल रही है जी। और इस आंधी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा और बसपा का सफाया हो चुका है। अब मात्र हम लोग जो है लास्ट के चरण में आ रहे हैं। अब एक फॉर्मेलिटी बाकी है जिसमें जो है हम लोग साइकिल को जिता करके उसको भी पूरा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ग्यासू भाई आपका। यहाँ पर बहुत सारे लोग नेतागढ़ सपा के हैं, बातें रखे हुए हमारे चैनल के माध्यम से हम जनता को जरूर दिखाएंगे। देखते हैं 2022 में सरकार किसकी बनती है। धन्यवाद। जैसपी इंडिया न्यूज़ के साथ मोहम्मद कासिम आदमी, आजमगढ़ चीफ ब्यूरो। धन्यवाद, शुक्रिया।